वहां जाने का क्या मकसद था? और बीमार कौन सी बीमारी? कैंसर उस वक्त नजर नहीं आया जब ये कोर कमांडर के घर की तरफ जा रही थी? और चढ़ाई चढ़ने जिसको कहते हैं, उस वक्त तो ये फूलन देवी बनी हुई थी। उस वक्त तो अब पंजाबी का लफ्ज मैं यहाँ नहीं बोल सकती, जो आप समझते हैं कि फिर क्या बनी हुई थी। और अब ये बीमार हो गई। देखो जो 9 मई को हुआ है, मेरी पाक अफवाज भी सुन रहे हैं, मेरी पाकिस्तानी कौम, भले उसका किसी भी पार्टी से ताल्लुक है, सुन ले, खुदा पाक की कसम, अगर 9 मई के लोगों को कैफरे किरदार तक ना पहुंचाया, तुम एक घर आके इराक, ईरान, अफगानिस्तान की, लिबनान की तरह तुम्हारी माँ बेटियां ना निकाल के गए तो मेरे अल्फाज याद रखना। कहते ने कि पहले दिन ही बिल्ली मार दे अगले दिन। अगर 9 मई को तुम लोगों ने ना ये किया तो तुम भूल जाओ कि यही अमेरिका होगा और तुम्हारा मुल्क होगा और तोरा बोरा होगा। एडी आई है लाडो, फुलन देवी से भी बड़ा कोई लफ्ज है तो मुझे बता। ये औरत जब जा रही थी, इसका क्या काम है? उस वक्त से कैंसर याद नहीं आया? मर्दी तार रहती, और औरतों का काम क्या है? जहाद वाली तुम गज़वाए ओहद वाली औरतों को जानते हो वो क्या थी? उन्हें भी इजाजत नहीं थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, उन्हें खातिन ने कहा कि हम भी जहाद में जाना चाहते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठीक है, फिर तुम मरहम पट्टी करो, तुम जख्मियों की मदद इस तरह करना। उन्होंने क्या सी फूलन देवी बन के आगे जाके मर्दा से लड़ो? ये जहाद था? ये क्या बनी हुई है? किस कौन से हमारे माशरे, पाकिस्तानी माशरे इस्तेमाल कि हमारी औरतें, माएँ, बहनें, बेटियां यूं गुंडों की तरह सड़कों पे निकले करती, ना इन्हें अपने कपड़ों की होश है ना लिबास की। और मुर्शद बनाया एक गैर मर्द नु, जाके अपने बाप नु मुर्शद बनाओ, अपने शौहरा नु मुर्शद बनाओ। तुसी भी तो गैर मर्दा नु जाके मुर्शद बन दियो, पीर तुसी मन दिया हो। मतलब एक कोई तवाजन है कि नहीं? क्या पाकिस्तान बनाते हुए हमारी औरतों ने काम नहीं किया? क्या मुस्लिम लीग की खातन ने, फातिमा जिन्ना से लेके सब, हमारे खानदान, मेरी दादी, मेरी फूफी, क्या सब ने पाकिस्तान बनाने के लिए हिस्सा नहीं लिया? लेकिन कोई तहजीब होती है, कोई लिमिट होती है। को उठ के तुम अपने मुल्क पे हमलावर हो जाओ और तुम बोलो कि तुम जहाद करने चले हो, तुम इनकलाब लाने लगी हो। लाने का तुम्हारी ऐसी तब्दीली पे। हाँ, तब्दीली एक ही आई है, मेकअप से पहले और मेकअप के बाद। उन जेल से जाके तब्दीलियां देखो ना। मैं आपके जज्बात समझ सकता हूँ जी कि आपके जज्बात जो हैं वो एक आम पाकिस्तानी के हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वालों के हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, जो आप फरमा रही है बिल्कुल ठीक है। वो एक पजारों पर बैठकर जिस तरह जा रही हैं, पजारों पर बैठकर जो कर रही थी, वो किसी भी तरह से उसका जस्टिफाई नहीं कहता। मैं अपनी फौज को माफ नहीं करूंगी अगर उसने 9 मई के सहाने में जो लोग इन्वॉल्व है, मुलव्वस है, चाहे उन्होंने इशारा दिया, प्लानिंग बनाई या उन्होंने कुछ भी किया, उनमें से किसी को उसने माफ किया। किस अमेरिका, ये किससे मदद मांग रहे हैं? ये ह्यूमन राइट्स किस मामले से ये मांग रहे हैं? उस मामले से मांग रहे हैं जिसमें मैं बैठी हूँ। मैं 9/11 में भी इसी तरह गरजती रही। हाँ, मैंने इनके इदारे भी फेस किए हैं, यहाँ पे किए हैं। मैं दिल से बोल रही हूँ, मैंने जुल्म यहाँ सहे हैं किसी मुल्क में। क्यों? कि इन्होंने हमारे साथ जुल्म किया 9/11 के बाद, जबकि कोई पाकिस्तानी इन्वॉल्व नहीं था 9/11 के सानिया में। इन्होंने पाकिस्तानियों के साथ भी जुल्म किए, काफिया सिद्दीकी की सिर्फ आपको, वो तो बाद में हम उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ मैंने अपनी आंखों से हजारों अपने बेगुनाह पाकिस्तानी जंजीरों में बंधे हुए, जेलों में और जहाजों में बांध के रिपोर्ट होते हुए देखे। उस वक्त इनकी ह्यूमन राइट्स, उस वक्त उनकी ये सब चीज, हालांकि बाहर से। और फिर कोई फौजी, ये जिस फौज को ये गालियां देते हैं, जो कल को निके का अब्बा था, वो तेरा अब्बा था, आज निका जरा हो तेरा अब्बा मतरया हो गया। इनके अब्बे देख, इनकी फौज देख अमेरिका की। अगर आप गौर से सुनो पाकिस्तानियों, अमेरिकी का फौजी कितना कीमती है इनके लिए। अगर किसी फौजी के घर के बाहर मामूली तोड़ फोड़ भी हो ना, तो 2 साल की कैद है। मामूली तोड़ फोड़ $500 तक की हो तो 2 साल की कैद है और जुर्माना अलग। और अगर किसी फौजी तंसीबात पे मामूली सी तोड़ फोड़ भी हो ना, तो उसकी 10 साल की कैद है और 1 लाख का जुर्माना अलग है। कुछ आके फौजी के ऊपर हमलावर हो तो ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਜੁਗ ਚ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਬਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਚਾਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਚਾਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਚਾਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ सिर्फ एक कुर्सी के लिए, सिर्फ एक कुर्सी के लिए। वे किसी जमात से मैं रुकन नहीं हूँ, चाहे मुझे पटवारी बोलो, चाहे मुझे यूथिया बोलो, इससे भी कोई गलीज लफ्ज है तो बोलो, मैं बड़ी खुश हूँ। लेकिन मेरा मुल्क,
और मेरे मुल्क की फौज, खबरदार जो आंख उठा के भी देखा मैं चीर के रख दूंगी। अल्लाह ताला की ज़ात हमारे मुल्क पर, हमारी फ़ौज पर रहम करे। अल्लाह ताला की ज़ात मदद फरमाए इस इमरानी और फितने ये के खिलाफ। ओवरसीज पाकिस्तानी, उसे बड़ा मान था कि मेरे ओवरसीज पाकिस्तानी, मैंने देखी है कोविड में ओवरसीज पाकिस्तानी, जाओ मेरे फेसबुक के पेज या मेरी पुराने वो 2-3 साल की ना जाके वीडियोस निकालो, किस तरीके से ओवरसीज पाकिस्तानी को हमने निकलवाया, कहाँ कहाँ से। जब उस वक्त इनको कोई ख्याल नहीं आया था, जब मिडल ईस्ट के मजदूर सड़कों पे रुल रहे थे कोरोना की वजह से, जब जॉबलेस हो गए, होमलेस हो गए, फ्लाइटें नहीं चलती थी, किसकी हुकूमत थी? इसी इंसाफ की हुकूमत थी कोरोना के वक्त। मैंने ओवरसीज के साथ वो वक्त गुजारा है, उनके आंसू देखे हैं। अगर वो बेशरम होंगे, अगर वो ओवरसीज पाकिस्तानी जिनके साथ कोरोना के वक्त इसी शाह महमूद कुरैशी फॉरेन मिनिस्टर ने और लोगों ने, जुल्फी बकारी ने, इन सब ने जो यतीमों वाला सलूक किया था, अगर आज वो ओवरसीज पाकिस्तानी समझे कि ये उनका मुर्शद है, एक एक वक्त याद करो, क्या ये ओवरसीज पाकिस्तानी उस वक्त तुम्हें अपने नहीं लगे? और फिर जब तुमने ये कहा कि मैं हुकूमत में आऊंगा, हमने तब्दीलियों को क्यों तुम्हारी को सपोर्ट किया था कि तुम निजाम बदलोगे? तुमने कहा मैं जब हुकूमत में आऊंगा तो उस वक्त मैं ओवरसीज पाकिस्तानी एक कॉल पे इतना चंदा देंगे कि मैं मुल्क से कर्जा उतार दूंगा। कर्जा लाया तू, और तुम समझते हो 1.5 साल में मुल्क मकरूज हो गया? इतनी जल्दी मकरूज हो गया मुल्क? अभी तो 25,000 अरब डॉलर तो तुमने अभी अगले साल का इस मुल्क का हमने कर्जा उतारना है, तो फिर क्यों ना तुमने कॉल दी ओवरसीज पाकिस्तानियों ने, क्यों ना तुमने मुल्क से वो कर्जा उतारा? वो जितने लॉलीपॉप तुमने ओवरसीज पाकिस्तानी सिर्फ वो तेरे से लाड करते हैं जो अपने घर में ऐश, ये चाय का कप, कॉफी का कप, फायर प्लेस लगी होती है, खिड़की से स्नो देख रहे होते हैं। ए बेशरम नहीं जड़े तेरे नाल ने कोई भी, और सिटीजन है, ये सारे वो हैं जिन्होंने यहाँ जदातें बनाई हैं, अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में, जिनके पास दूसरा पासपोर्ट है। ये कोई इनका ज़र मुबादला पाकिस्तान में नहीं है। वो ओवरसीज पाकिस्तानी जिसके पास सिर्फ पाकिस्तानी पासपोर्ट है, वो चाहे यूरोप में है, चाहे मिडल ईस्ट में है, और जो ज़र मुबादला पाकिस्तान भेजता है, उनके साथ कोरोना में तुमने क्या किया था? क्या तुम्हारी याददाश्त कमजोर है? मेरी नहीं। तुम्हारे कौम की याददाश्त कमजोर की, मेरी नहीं। मैंने और निकाल के देखो मेरी वो वायरल वीडियो भी, जब यहाँ पे न्यूयॉर्क में सबसे पहले कोरोना आया, और मेरे खुद घर के 3-4 डॉक्टर हैं जो ड्यूटी दे रहे थे, और यहाँ पे 2 लाख बंदा कोरोना से मरा, उसमें मेरे कितने कब्रिस्तान भर गया है, जिसमें मेरी बेटी कोरोना की वजह से तो नहीं, वो रोड एक्सीडेंट की वजह से अल्लाह को प्यारी हुई, लेकिन मैं कब्रिस्तान तो जाती हूँ ना हर हफ्ते। तुम लोगों का तो कब्रिस्तान से नहीं कोई ताल्लुक होगा। कब्रिस्तान भर गए, जगह नहीं थी कोरोना के साथ। उस वक्त तक इसने, इमरान खान ने और जुल्फी बुखारी ने ताज़ियत की एक कॉल, एक ट्वीट नहीं की थी। फिर तैयबा ज़िया गर्जी थी न्यूयॉर्क से, और तैयबा ज़िया ने कहा था बगैर तो ओवरसीज के मामियों मर गए यहाँ पाकिस्तानी कोरोना में, एक ताज़ियत तो कर दो। मेरी याददाश्त कमजोर नहीं, तुम लोगों की याददाश्त कमजोर है। दुख